खलाई सफर में पाकिस्तान के लिए एक और तारीखी दिन। पाकिस्तान ने एक महीने में दूसरा सैटेलाइट खला में भेज दिया। चीन की मदद से दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसैट MM-1 का भी खला में रवाना। 5 टन वजनी सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती आलात से लैस जमीन से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर मदार में दाखिल किया जाएगा। जमीन से मदार तक पहुंचने में 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम करने में भी मददगार होगा। ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस के अलावा मुआशी सरगर्मियों के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। स्पार्को सेंटर पाकिस्तान जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहू अकबर से गूंज उठा। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। KMC ने अपनी लेबोरेटरी KMC लैब का आगाज कर दिया। लैब में 150 से ज़ायद मेडिकल टेस्ट की सहूलत। लैब के अलावा मरीज अब घर बैठे भी टेस्ट करवा सकते हैं। KMC लैब में टेस्ट के रेट भी मार्केट से कम है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, शहरी ऑनलाइन भी अब अपने टेस्ट बुक करवा सकते हैं। सिंध की तमाम जेलों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। काम शुरू। कराची की सेंट्रल और मली जेल, जैकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना और विमेन जेल सखर शामिल। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए तमाम जेलों में AC रूम पे कायम। सिटी 21 से खसूसी गुफ्तगू में IG जेल काजी नसीर अहमद का कहना था कि अब कैदियों को B क्लास मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेजुएट, मुंतखब नुमाइंदे या सरकारी अफसर को बगैर मांगे B क्लास दी जाएगी। B क्लास में कैदियों को चारपाई, कुर्सियां और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। सिंध काबीना के इजलास में बड़े फैसले। कंटोनमेंट इलाकों से प्रॉपर्टी टैक्स लेने की मंजूरी। हब केनाल की मरम्मत और तामीर के लिए भी ग्रांट मंजूर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 9.6 बिलियन रुपए की मंजूरी। होम बेस्ड वर्कर्स काउंसिल कायम करने का फैसला। काबीना ने 50 इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए रकम की मंजूरी दे दी। शर्जील इनाम अहमद बोले, सिंध हुकूमत बसों का किराया देती रहेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पुलिस अफसरान को भी खबरदार कर दिया। कहा, जो बिल्डर माफिया मलबा सड़कों के साथ डंप करेगा, उठाने की रकम इलाके का SSP अदा करेगा। सिंध हुकूमत का घर के बाहर कचरा फेंकने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। खसूसी बच्चों के लिए अस्पताल और ग्राउंड्स बनाने का ऐलान। शर्जील इनाम अहमद कहते हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत दीगर इदारों को डिजिटलाइज कर रहे हैं। मीर एक्सप्रेस वे पर स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। सिंध हुकूमत का अहम इक़दाम, मुफ्त बिजली की फराहमी का प्लान तैयार। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर शाह कहते हैं, पहले मरहले में 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली मिलेगी। 200 और 300 यूनिट वालों के लिए भी प्लान बनाएंगे। सार्फिन का डाटा जमा कर लिया। सोलर और विंड एनर्जी पर भी काम जारी है। 2 साल के दौरान सोलर और ग्रीन पार्क्स बनाएंगे। सोलर पार्क के लिए जमीन भी मुख्तस कर दी। 100 यूनिट तक के जो सार्फिन हैं उनको बिजली मुफ्त फराहम करने के लिए सोलराइजेशन और मुख्तलिफ जो प्रोग्राम हैं उन पर काम कर रहे हैं। मिनी ग्रिड जो है सोलर के वो लगा रहे हैं, जो छोटे गांव कह लें या छोटा एक टाउन कह लें कि जिसमें लोग रहते हों, और उनके लिए मिनी ग्रिड का भी इस बजट में हम लोग रख रहे हैं। कराची के 3 अजला में सीरत से पोलियो वायरस की तस्दीक। राशिद मनहास रोड, मच्छर कॉलोनी, हाजी मुरीद रोड में पोलियो वायरस पाया गया। सैंपल 9 से 15 मई को जमा किए गए थे। कराची वाले बिजली और पानी बहरान से परेशान। तवील और असियतनाक लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई। शेरशाह पंखा होटल के करीब एहतजाज। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। इलाका मकीनों ने शिकवा किया, शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। हुकूमत से बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा।
कि इलेक्ट्रिक के साथ कि इनकी अपनी मोनोपोली है। इस मोनोपोली को ख़त्म करने में बदकिस्मती के साथ ना वफाकी हुकूमत ना सूबाई हुकूमत तैयार नहीं है। जब तक आप कंपटीशन का एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, इनकी बदमाशी ख़त्म नहीं होगी। गर्मी जो है आज 40 डिग्री क्रॉस कर चुकी है और उसके अंदर जो ये आवाम जिस तरह से निकल के आई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इनके जज्बात हैं वो काबू से बाहर हो रहे हैं। केएससी कराची को लूट कर खा रही है, ये जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ ढा रही है और यहाँ की आवाम मुसलसल रोज जीती है और रोज मरती है। बिजली लोड शेयरिंग के खिलाफ एमक्यूएम का सरजानी टाउन में एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म करने का मुतालबा। बोले हीट वेव की सूरत हाल में लोड शेयरिंग करना अफसोसनाक है, वफाकी हुकूमत नोटिस ले। आसिया साहब की क़यादत में शाह फैसल कॉलोनी में भी एहतजाजी मुजाहरा। MPS सिकंदर खातून, एहलियान शाह फैसल कॉलोनी और मुतहदा कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। आसिया साहब का के इलेक्ट्रिक के CEO से इस्तीफे का मुतालबा। कहा कराची में हीट वेव कंडीशन पैदा हुई है। गुज़श्ता कल से कल 41.5 टेम्परेचर गया था और आज भी 41 तक जाने का इम्कान है। इस वक्त 36 हो चुका है और लेकिन ह्यूमिडिटी चूँकि बहुत ज़्यादा है, 57% है इस वक्त भी, और साउथ वेस्टर्ली विंड चल रही है, जनूब मगरब से हवाएं चल रही हैं। दो के हवा की स्पीड बहुत कम है लेकिन उसके बायस बहुत ज़्यादा शूट करने का इम्कान नहीं है, यानी 42-43 तक का जो खदशा था उस तक शायद ना जाए। शहर कायद में क़यामत खेज गर्मी, हीट वेव का राज बरकरार। महकमा मौसमियात की गर्मी में इजाफे की पेशगोई। तिबी माहिरीन का बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। सर को ढांप कर रखने और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं 3 रोज तक शहर हीट वेव की लपेट में रहेगा। गर्म हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से और सूबाई पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से हमने जो आज ये जना अस्पताल के बाहर मेन हीट स्ट्रोक के कैंप लगाए, उसका मेन मकसद ये है कि जो ये कराची में अक्सर गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, जो लहर, तो गरीब लोग बेचारे जो ये चीज़ जो है ना ठंडा शरबत वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या जो पेशेंट यहाँ पे बेचारे गरीब आ रहे हैं, हम उनके लिए ये चीज़ें अरेंज कर रहे हैं कि वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ। हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए तुलबा तंजीमें भी मैदान में। पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन की ठंडे पानी और गज़ब की गर्मी में बर्फ की मांग भी बढ़ गई। बर्फ खानों के मालकान के इलेक्ट्रिक के भारी बिलों और लोड शेडिंग से परेशान। कारखाने मालकान के मुताबिक बिजली बिलों ने कारोबार तबाह कर दिया। एक माह का बिल 27 लाख रुपए आया। रवा साल मामूल से ज़ायद बारिशें होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। जून के वस्त में मानसून सिस्टम के दाखिल होने का इम्कान है। जनूबी सिंध में सबसे ज्यादा बारिशें की पेशगोई है। इदारों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने और इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। जफर अहमद कराची टैक्स बार के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। महमूद बकिया नायब सदर और मुर्तजा कुर्बान ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए। आसिम रिजवान सेक्रेटरी और शम्स मोहिद्दीन बिला मुकाबला लाइब्रेरियन मुंतखब। मैनेजिंग कमेटी की 8 नशिस्तों पर 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। मैट्रिक इम्तिहानात में नकल का धंधा जारी। नकल माफिया सरगर्म, बोडोकाम खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगे। इम्तिहानात में नकल के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। जमात नहम का इस्लामियत का पेपर भी लीक पर्चा शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप की जीनत बन गया। इम्तिहानी मराकज़ में सहूलियात की कमी की भी शिकायत। कहीं पानी तो कहीं बिजली गायब। आला सानवी बोर्ड का नकल की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम अहमद मेमन का कहना है इम्तिहानी पर्चों में सिक्योरिटी बारकोड होगा। इंटर इम्तिहान में 180 सेंटर्स बनाए गए हैं। 24 इम्तिहानी मराकज़ असास हैं। रेंजर्स का अमला तैनात रहेगा। मराकज़ में तिबी अमला भी मौजूद रहेगा। गर्मी की वजह से तो कैल्शियम सप्लीमेंट जो होती है विटामिन सी के साथ वो भी रखवाई हैं, बुखार की टेबलेट्स भी रखवाई हैं और सब वो बना के पूरा पैकेज हर कॉलेज पे हम भेज रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नागुज़ीर हो चुका है। वफाकी वज़ीर कैसर शेख का IPA पे तीसरी आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा AI की समेत अहमियत को समझना होगा। पाकिस्तान 9000 बिलियन का रेवेन्यू हासिल कर रहा है। पाकिस्तान में IPA लीडिंग इंस्टीट्यूट है। पाकिस्तान में पहली बार है कि इतना बड़ा जहाज़ जो कि 19,000 से ज़्यादा कंटेनर लेके आ रहा है पाकिस्तान में, जहाज़ की सेलिब्रेट कर रहे हैं।
अना उसका नाम है जहाज़ का, तो 2 दिन ठहरेगा पाकिस्तान में। तो इस किस्म की डेवलपमेंट जो है ना, ये सारी तभी मुमकिन हो सकती हैं जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम फ़ायदा उठाएं। लापता अफराद की बासियाबी के लिए इक़दाम जारी रखे जाएं, सिंध हाईकोर्ट का हुक्म। दौरान समाअत लापता शहरी के अहल खाना की आहो वका, कहा सालों से अदालतों और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, कहीं से इंसाफ नहीं मिला। टीपू सुल्तान से लापता शहरी फरतुल्ला अदालत में पेश। दीगर अफराद की बासियाबी के लिए JIT's टास्क फोर्स के इजलास करने की हिदायत। वजारत दिफा को रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म। कराची के मातहत अदलिया में तबादले। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने 32 मजिस्ट्रेट्स के तबादले कर दिए। मीर शाह नवाज का सखर से मलिर तबादला। जुडिशल मजिस्ट्रेट कंकरी मंसूर अहमद का भी मलिर तबादला। नोटिफिकेशन जारी।